हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल नॉलेज 247। फ्रेंड्स, अब जो मैं आपको करा रही हूँ वो जनरल साइंस के क्वेश्चन करा रही हूँ और उसकी 3-4 वीडियोस हो चुकी हैं। इससे पहले मैंने आपको बायोलॉजी की कुछ क्वेश्चंस कराए हैं, कुछ वीडियोस, और मैंने हिस्ट्री के आपको करा दिए हैं वीडियोस। अगर आपने नहीं देखी है तो इस चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर सारी वीडियोस देखिए, जो आने वाले हर एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है, हेल्पफुल है वो वीडियोस। तो आपने अगर नहीं देखी है तो उनको जाकर देखिए। और अब जो मैं करा रही हूँ वो है जीएस यानी कि जनरल साइंस, उसके क्वेश्चन हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, इस पर चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सबसे पुराना गिरजाघर सेंट थॉमस चर्च किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन देखिए, असम, गोवा, केरल। ये हैं इसके ऑप्शन। क्वेश्चन क्या था, भारत में सबसे पुराना गिरजाघर सेंट थॉमस चर्च किस राज्य में स्थित है? तो जो इसका आंसर है वो है केरल। केरल राज्य में स्थित है। केरल के थ्रिशूर जिले के पालायूर नामक स्थान पर स्थित है। कहाँ पर? केरल के थ्रिशूर जिले का नाम है थ्रिशूर। थ्रिशूर जिले के पालायूर नामक एक स्थान है, वहाँ पर यह स्थित है। और यह जो है भारत का सबसे पुराना गिरजाघर है, सेंट थॉमस चर्च। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पुरी में रथ यात्रा किसके सम्मान में आयोजित की जाती है? ऑप्शन देखिए, भगवान राम, भगवान शिव, भगवान जगन्नाथ, ये भगवान विष्णु। जो पुरी में रथ यात्रा होती है वो किसके सम्मान में आयोजित की जाती है? तो वो भगवान जगन्नाथ के सम्मान में आयोजित की जाती है। भगवान जगन्नाथ यानी कि श्री कृष्ण इनके सम्मान में ये आयोजित की जाती है। और ये जो पर्व होता है ये प्रतिवर्ष आषाढ़ माह की शुक्ल पक्ष की द्वितीया को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? आषाढ़ माह में। आषाढ़ माह की शुक्ल पक्ष को मनाया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट पे चलते हैं। कामाख्या मंदिर भारत के किस आधुनिक राज्य में स्थित है? जो कामाख्या मंदिर है वो भारत के किस आधुनिक राज्य में स्थित है? ऑप्शन देखिए, मेघालय, मणिपुर, नालंदा या असम। जो कामाख्या मंदिर है वो असम की राजधानी यानी कि जो दिसपुर है, असम की राजधानी क्या है? दिसपुर के पास गुवाहाटी से 8 किलोमीटर दूर जो है ये कामाख्या मंदिर है। तो इसका जो आंसर है वो है असम। तो असम की जो राजधानी है दिसपुर, उसके पास जो है गुवाहाटी है, वहाँ से 8 किलोमीटर दूर ये कामाख्या मंदिर है। कामाख्या मंदिर स्थित है। और यह मंदिर जो है नीलांचल पर्वत में स्थित है। कहाँ पर? नीलांचल। यह मंदिर कहाँ पर? नीलांचल पर्वत में स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट पर चलते हैं। अमृता शेरगिल किस रूप में प्रसिद्ध हुई? ऑप्शन देखिए, मूर्तिकार, चित्रकार, संगीतकार या नृत्यांगना। अमृता शेरगिल जो है वो किस रूप में प्रसिद्ध हुई थी? तो जो अमृता शेरगिल थी वो चित्रकार थी, प्रसिद्ध चित्रकार थी। नेक्स्ट देखिए, प्रसिद्ध चित्रकार पैब्लो पिकासो क्या थे? मतलब वो कहाँ से रिलेटेड थे? फ्रेंच, इटालियन, फ्लेमिश या स्पेनिश। जो प्रसिद्ध चित्रकार थे पैब्लो पिकासो, वो कहाँ से रिलेटेड थे? तो वो स्पेनिश के चित्रकार थे पैब्लो पिकासो। कहाँ के थे? स्पेनिश के थे। और सर्वेक्षण ने वर्ष 1976 से 1976 से 79 में भारत के 9 सर्वश्रेष्ठ कलाकारों में इसको शामिल किया गया था। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट देखिए, भारत में पहली बोलती फिल्म थी। ऑप्शन देखिए, राजा हरिश्चंद्र, आलमारा, चंडीदास या झांसी की रानी। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार आ चुका है ये हर एग्ज़ाम में। जीएस जिस एग्ज़ाम में जीएस होती है, जनरल साइंस, वहाँ पर ये क्वेश्चन आप पूछा ही जाता है कि भारत में पहली बोलती फिल्म थी। तो बताइए, ऑप्शन है इसमें राजा हरिश्चंद्र, आलमारा, चंडीदास या झांसी की
रानी। तो जो बोलती फिल्म थी वो थी आलम आरा। आलम आरा इसका निर्देशन जो है ईरानी ने 1931 में किया था। जबकि जो राजा हरिश्चंद्र जो थी वो जो थी प्रथम मूक फिल्म थी। मूक फिल्म, अगर क्वेश्चन ये आ जाता है कि मूक फिल्म कौन सी थी तो वो है राजा हरिश्चंद्र। कौन सी है? राजा हरिश्चंद्र, वो मूक फिल्म थी और ये बोलती फिल्म है। दोनों को आपको याद रखना है कि मूक फिल्म कौन सी है और बोलती फिल्म कौन सी है। बोलती फिल्म कौन सी है? आलम आरा। तो यह है इसका ऑप्शन नंबर सेकंड राइट। नेक्स्ट देखिए, भारत माता नामक प्रसिद्ध पेंटिंग के चित्रकार थे। ऑप्शन देखिए, रविन्द्रनाथ टैगोर, अवनींद्रनाथ टैगोर, नंदलाल बोस या जैमिनी राय। भारत माता नामक प्रसिद्ध पेंटिंग के चित्रकार थे। इसका है ऑप्शन नंबर सेकंड अवनींद्रनाथ टैगोर, ये इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट देखिए, कथकली शास्त्रीय नृत्य किस राज्य से शुरू हुआ? ऑप्शन देखिए, केरल, कर्नाटक, राजस्थान या फिर तमिलनाडु। जो कथकली शास्त्रीय नृत्य है वो किस राज्य से शुरू हुआ था? तो वो जो है केरल से शुरू हुआ था। केरल में होता है कथकली। ये शास्त्रीय नृत्य वाला क्वेश्चन आता है कि कथकली कहाँ से हुआ है, कुचिपुड़ी कहाँ का नृत्य है, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का नृत्य है, इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सा भारतीय लोक नृत्य है? गरबा, कथकली, मोहिनी अट्टम या फिर मणिपुरी। भारतीय लोक नृत्य से पूछा है इसमें। तो जो गरबा है जो गुजरात में होता है ये भारतीय लोक नृत्य है, भारतीय लोक नृत्य। जबकि जो ये तीनों हैं कथकली, मोहिनीअट्टम और मणिपुरी, ये तीनों जो हैं ये भारतीय शास्त्रीय नृत्य हैं। ये कौन से नृत्य हैं? शास्त्रीय नृत्य हैं। जबकि गरबा जो है वो लोक नृत्य है। ठीक है, ये तीनों शास्त्रीय नृत्य हैं जबकि गरबा जो है वो लोक नृत्य है। और ये जो गरबा है ये गुजरात में होता है गरबा, और गुजराती जो महिलाएं होती हैं वो उनके द्वारा ये किया जाता है। कब किया जाता है? जब इनका कोई त्यौहार होता है, जैसे कि नवरात्रि हो या फिर शरद पूर्णिमा, नवरात्रि या होली, तो उस टाइम पर जो है ये नृत्य किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गुरु गोपीनाथ प्रतिपादक थे कथक के, कथकली के, कुचिपुड़ी के या भरतनाट्यम के। जो गुरु गोपीनाथ थे वो किसके प्रतिपादक थे? तो वो जो है कथकली के प्रतिपादक थे। इस नृत्य शैली का प्रशिक्षण जो संस्थान था वो कहाँ पर था? जो कथकली नृत्य शैली जो है इसका प्रशिक्षण संस्थान कहाँ पर था? तो वो भारत पूजा स्थित केरल कालामंडलम में था। कहाँ पर था? केरल कालामंडलम में जो है ये स्थित था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स। डांडिया किस राज्य का लोक नृत्य है? महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात या फिर राजस्थान। तो जो डांडिया है वो कहाँ पर होता है बताइए? तो डांडिया जो है वो गुजरात में होता है, गुजरात में होता है ये डांडिया। नेक्स्ट देखिए, मोनालिसा एक सुप्रसिद्ध चित्र किसने बनवाया था? इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। मोनालिसा यानी कि एक पेंटिंग थी, वो किसने बनवाई थी? माइकल एंजेलो, लियोनार्डो दा विंची, पिकासो या वॉन गोग। किसने बनवाया था ये? तो ये जो है लियोनार्डो दा विंची ने मोनालिसा का सुप्रसिद्ध चित्र बनवाया था। अब इसकी बात कर लेते हैं कि मोनालिसा क्या थी। तो दुनिया की रहस्यमयी पेंटिंग थी, ये पेंटिंग है ये मोनालिसा, और दुनिया की रहस्यमय पेंटिंग है ये मोनालिसा। इस पेंटिंग की कीमत क्या है फ्रेंड्स? इस पेंटिंग की कीमत है 5,712 करोड़ रुपए। इस पेंटिंग की कीमत है 5,712 करोड़ रुपए। अब आप सोचेंगे कि इतनी महंगी पेंटिंग, तो ये जो पेंटिंग है इस पेंटिंग की खासियत क्या है? इस पेंटिंग को अगर आप अलग अलग एंगल से देखोगे तो उसमें जो है मोनालिसा की अलग हर तरफ से जो है स्माइल उनकी अलग अलग दिखाई देगी। तो ये है जो है पेंटिंग जिसको लियोनार्डो दा विंची ने बनाया था। और इस पेंटिंग का जो लियोनार्डो दा विंची थे वो इटली के विंची शहर में उनका जन्म हुआ था, इसलिए उनके नाम के पीछे ये विंची लगा हुआ है। और उनका टैलेंट क्या था?
जो लियोनार्डो दा विंची थे, इनका टैलेंट था कि ये एक हाथ से एक ही टाइम में एक हाथ से लिख भी देते थे और दूसरे हाथ से पेंटिंग भी बना देते थे। ये इनका टैलेंट था। ये क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखिए, अंजुली एला मेनन ने किस क्षेत्र में ख्याति प्राप्त की है? ऑप्शन देखिए, वाद्य संगीत, चित्रकारी, कर्नाटक संगीत या फिर हिंदुस्तानी संगीत। जो अंजुली एला मेनन है, उन्होंने किस क्षेत्र में क्या ख्याति प्राप्त की है? तो उन्होंने चित्रकारी के क्षेत्र में ख्याति प्राप्त की है और इनको सन 2000 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। किससे सम्मानित किया गया था? पद्मश्री से सम्मानित किया गया था इनको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गरबा एक नृत्य है, गुजरात का, राजस्थान का, उड़ीसा का या असम का? तो गरबा जो है वो कहाँ का नृत्य है? तो गरबा जो है वो गुजरात का लोकप्रिय नृत्य है। और इसके अलावा गुजरात में कौन कौन से नृत्य होते हैं? झकोलिया। फ्रेंड्स, इनको लिख लीजिए आप, झकोलिया। और नेक्स्ट है आपका दीपक नृत्य, ये भी वहीं होता है गुजरात में, दीपक नृत्य। गरबा भी वहीं होता है। और पणिहारी, ये भी गुजरात के ही नृत्य हैं। तो इनमें से कोई सा भी आ सकता है एग्ज़ाम में, ज़रूरी नहीं है कि गरबा ही आए, झकोली आ सकता है, दीपक नृत्य या पणिहारी आ सकता है। तो आपको ये याद कर लेने हैं, कुछ भी पूछ सकता है। नेक्स्ट देखिए, करगम कहाँ का लोक नृत्य है? ऑप्शन देखिए, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक संगीत या फिर केरल। करगम जो है वो कहाँ का लोक नृत्य है? तो करगम जो है वो तमिलनाडु का लोक नृत्य है। तमिलनाडु में जो है ये होता है करगम। तो फ्रेंड्स, ये थे आज के हमारे क्वेश्चंस। अगर आपको पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।